हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू की है। लेकिन संधि की प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम लोग उसकी प्रैक्टिस सेट जो है वो अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलिए संधि को सबसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझ गए तो आप एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो आराम से लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संधि कहते किसको हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि जो है वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। बट आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन एंड विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्वर संधि को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर संधि, ठीक है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों यानी अ, आ, ई, उ, ऊ, ठीक है। जहाँ पे भी स्वर होंगे तो वो स्वर संधि ही होगा, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। महा जोड़ आत्मा, तो महा में यहाँ पे क्या लगा है, लास्ट में यहाँ पे आ लगा है, ठीक है। एंड आत्मा, आत्मा में भी क्या लगा है, आ। तो दो स्वर यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो ये महा का जो आ है ये, एंड आत्मा का आ। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ विच इज महात्मा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। एंड यहाँ है रवि जोड़ इंद्र, ठीक है। तो बी में क्या है, ई लगा है। एंड यहाँ पे भी इंद्र में क्या लगा है, ई लगा है। तो ई प्लस ई यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ दैट इज रविंद्र। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। जब हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ के बाद फिर से हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों से मिलकर दीर्घ आ, ई, उ बनता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। हर्ष का मतलब आप लोग समझ लीजिए और दीर्घ का मतलब, हर्ष स्वर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, यानी जो छोटी स्वर होती है अ, ये क्या हुआ, हर्ष स्वर। ई, ये छोटी वाली ई क्या हो गई, हर्ष स्वर, ठीक है। छोटा वाला ऊ क्या हुआ, हर्ष स्वर। एंड ये जो आ है ये क्या हुआ, दीर्घ स्वर। एंड ये जो बड़ी वाली ई है ये भी क्या हुई, दीर्घ स्वर। एंड ये जो बड़ा वाला ऊ है ये क्या हुआ, दीर्घ स्वर, ठीक है। तो वही बोल रहा है इसमें कि हर्ष या दीर्घ, ये कोई भी जब अ, ई, उ के बाद फिर से अ, ई, उ आए, या तो हर्ष आए या दीर्घ आए, इससे मतलब नहीं है, बट आए तो बड़ी मात्रा ही लगेगी, ठीक है। दोनों से मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा लगेगी, ठीक है। बड़ी मात्रा बन जाएगी तो उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। एंड दीर्घ से ही आप लोग समझ रहे हैं, यानी बड़ी। दीर्घ का मतलब क्या हुआ, बड़ा। तो जहाँ पे भी बड़ी मात्रा आए, शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है कि आप जहाँ पे भी उदाहरण में देख लो कि बड़ी मात्रा है, जहाँ पे भी आप लोग देख लो बड़ी मात्रा लगी है तो समझ जाओ दीर्घ संधि। तो चलिए उदाहरण देखते हैं दीर्घ संधि का। धर्म जोड़ अर्थ, यहाँ धर्म में म में क्या लगा है, अ लगा है। एंड यहाँ अर्थ में भी क्या लगा है, अ लगा है। एंड मिलकर क्या बना रहा है, धर्मार्थ। यानी यहाँ जो माँ है उसमें क्या है, आ की मात्रा यानी बड़ी मात्रा है। नेक्स्ट है योगी जोड़ इंद्र। योगी में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ स्वर है। एंड इसमें छोटी ई की मात्रा है। मिलकर क्या बना रहा है, योगिंद्र, यानी बड़ी मात्रा बना रहा है। यहाँ पे गी में ई की बड़ी मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है लघु जोड़ उर्मी। तो यहाँ पे क्या है, हर्षो ऊ है, ऊ की मात्रा है। एंड यहाँ उर्मी में भी क्या है, ऊ की मात्रा है। मिलकर क्या बना रहा है, लघुर्मी, लघुर्मी। इधर से जो है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ी ऊ की मात्रा बना रहा है। रस जोड़ आयन, रसायन। यहाँ जो सा है तो ये बड़ी आ, ये क्या है, आ की मात्रा है। तो ये सब क्या बना रहा है, बड़ी मात्रा बना रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग दीर्घ संधि कह देंगे। यही है इसकी पहचानने का नियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुण संधि। जब किसी शब्द में ये वाली मात्रा हो या ये वाली मात्रा हो, या तो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, या अर की मात्रा मिले तो वह गुण संधि कहलाती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब भी अ और आ के बाद अगर ई अगर आए तो ए बन जाएगा, ऊ अगर आए तो ओ बन जाएगा। एंड अगर री आए तो अर बन जाएगा, ठीक है। हम लोग गुण संधि में सिर्फ 2 चीज़ याद रखेंगे, या तो ये मात्रा आए या ये मात्रा आए।
एंड अगर अ और आ के बाद अगर ई और ई आता है तो वो ए में बन जाएगा, ऊ जो है वो ओ में बन जाएगा, एंड री जो है वो अर में बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। नर नर जोड़ इंद्र, तो यहाँ नर में अ की मात्रा है एंड इंद्र में छोटी ई की मात्रा है, तो ये क्या बन रहा है, नरेंद्र बन रहा है, यानी नरेंद्र में जो है वो यही वाला मात्रा तो आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नर जोड़ ईश, नर में यहाँ पे अ की मात्रा है, देन ई की मात्रा है, तो नरेश, नरेश में भी यही वाला मात्रा तो आ रहा है। एंड पर जोड़ उपकार, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो क्या बोला था, अ और आ के बाद या तो ई आए या ऊ आए, तो ऊ आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो यही वाली मात्रा तो है, तो हम बस इतना भी याद रख सकते हैं कि जहाँ पे भी ये ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो तो वो गुण संधि कहलाएगी, ठीक है। तो पर जोड़ उपकार क्या हो जाएगा, परोपकार। यहाँ पे देखिए देव जोड़ ऋषि, तो देव में ये अ है, अ के बाद क्या आया है, यहाँ री आया है, तो क्या बोला था, अगर री आए तो अड़ बन जाएगा, तो देवर्षि, क्या बन गया, देवर्षि। तो यहाँ पे अड़ छुपा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग ना सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि जहाँ पे ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा, लेकिन ये तब काम आएगा ना जब डायरेक्ट ये दिया हो आपके पास कि हाँ नरेंद्र है तो इसमें ए की मात्रा है, तो ये गुण संधि है। एंड अगर संधि विच्छेद दे देना तब आपको ये याद रखना जरूरी हो जाएगा कि ई क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में, एंड ऊ क्या में कन्वर्ट होगा, ओ में, एंड री जो है वो अर में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। जब किसी शब्द में ए की मात्रा या ओ की मात्रा आए तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे जिस भी संधि में अगर ये वाला मात्रा आ रहा है या ये वाली मात्रा आ रही है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, ठीक है। तो देखते हैं जब भी अ या आ के बाद अगर ए या ए आए तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ओ और ओ आ रहा है तो वो ओ में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। सदा जोड़ ए, तो यहाँ आ है, आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये किस चीज़ में, बड़ी वाली संख्या में चेंज हो जाएगा, ठीक है। महाजोड़ ऐश्वर्य, तो आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये भी बड़ी वाली मात्रा में चेंज हो जाएगा, यानी महेश्वर्य, ठीक है। महाजोड़ ओजस्वी, तो आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ किस में चेंज हो जाएगा, ओ में, महोजस्वी, ठीक है। महाजोड़ औसत, तो आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो चेंज हो जाएगा किसमें, ओ में, महौषध, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये दिया हो और हमें पहचानने को दे कि ये कौन सी संधि है, तो हम लोग आराम से पहचान लेंगे कि इसमें ये वाली मात्रा लगी है एंड इसमें ये वाली मात्रा लगी है, तो ये वृद्धि संधि होगी। लेकिन हमें ये तब याद करना पड़ेगा जब संधि विच्छेद हमें करना हो कि जब ए या ए आए तो वो ए में चेंज होगा, एंड जब ओ और ओ आए तो वो ओ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यर्ण संधि। जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए, व य ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा आए तो उसे यर्ण संधि कहते हैं। या तो किसी शब्द में आधा अक्षर आए या व य ऊ की मात्रा आए तो उसे यर्ण संधि कहेंगे, ठीक है। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है, ई प्लस भिन्न स्वर आए तो य में चेंज हो जाएगा, अगर ऊ प्लस भिन्न स्वर आए तो व में चेंज हो जाएगा, एंड अगर री प्लस भिन्न स्वर आए तो वो र में चेंज हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, य व र के पहले आधा शब्द हो तो यर्ण संधि कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो ती में क्या है, ई की मात्रा है प्लस अ की मात्रा, कोई भी यहाँ पे भिन्न स्वर आ सकता है, तो यहाँ पे भिन्न स्वर क्या आया, अ, तो क्या में चेंज हो जाएगा, ई जो है वो क्या में चेंज होगा, य में चेंज हो जाएगा, तो अत्यधिक। नी जोड़ उन, यहाँ भी कौन सा मात्रा है, ई की मात्रा आया, एंड यहाँ पे ऊ जो है वो भिन्न स्वर आया, ठीक है। यहाँ कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, तो यहाँ ऊ आया तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, य में। जहाँ भी ई की मात्रा आएगा वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, य में, तो न्यून। सु जोड़ अक्ष, यहाँ ऊ की मात्रा आया तो हमने पढ़ा कि ऊ की मात्रा व में चेंज हो जाएगा, तो सु जोड़ अक्ष स्वच्छ, ठीक है। एंड सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, यहाँ भी ऊ की मात्रा आया तो ये व में चेंज होगा, स्वागत, ठीक है। यहाँ पे मातृ जोड़ आ गया, यहाँ पे री आया, री प्लस भिन्न स्वर आया तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, मात्राज्ञा। र आ रहा है ना, त्र में र आ रहा है, मात्राज्ञा, ठीक है। एंड इसे याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, अगर सिर्फ ये दे और पूछे कि ये कौन सा संधि है बताओ,
तो इसमें हम लोग आसानी से बता सकते हैं, जब य, व या र से पहले अगर आधा अक्षर आए, यहाँ पे य से पहले आधा अक्षर त है, यहाँ अ से पहले य से पहले आधा अक्षर न है, यहाँ व से पहले आधा अक्षर आधा श है, यहाँ व से पहले आधा अक्षर श है। तो इस तरह से अगर य और व से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये यर्ण संधि है। लेकिन अगर संधि विच्छेद करने के लिए दे तो हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि ई और उ, री जो है वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, तो ई य में चेंज हो जाएगा, उ व में चेंज हो जाएगा एंड री जो है वो र में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अयादी संधि। तो इसमें अधिकतम जो है वो 3 अक्षर के शब्द होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए ओ की मात्रा नहीं होगी। ए ओ की मात्रा इसमें नहीं होगी, कहीं पर भी ऐसी मात्रा लगी हुई आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो क्रमशः आए, अव या आव हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने पढ़ा कि ए ओ की मात्रा नहीं होगी, तो फिर ये क्यों दे रहा है कि यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो क्रमशः आए, अव या आव हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये पहचानने की ट्रिक है कि इसमें जो उदाहरण में हम लोग देखेंगे कहीं पे भी संधि विच्छेद के बाद ऐसे वाले शब्द नहीं आएंगे, संधि विच्छेद करने के बाद ऐसे मात्रा वाले शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कब का दे रहा है कि ये अगर आप संधि विच्छेद करते हो, जैसे कि ए प्लस कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो अय में चेंज हो जाएगा, ए प्लस भिन्न स्वर आता है तो वो अय में चेंज हो जाएगा, ओ प्लस भिन्न स्वर आता है तो वो अव में चेंज हो जाएगा, एंड ओ प्लस अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो आव में चेंज हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसका उदाहरण, उससे क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ए ओ की मात्रा इसमें नहीं होगी, तो यहाँ पे कहीं भी आपको ए ओ की मात्रा दिख रही है नहीं ना, एंड मैक्सिमम 3 वर्ड होंगे। ठीक है, अधिकतम इसमें क्या होता है कि 3 वर्ड देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ने जोड़ अन इसमें ए है तो ए किस में चेंज हो जाएगा, अय में, तो नयन। न जोड़ अक, यहाँ ए है तो ए किस में चेंज हो जाएगा, आय में, तो नायक, नायक। पो जोड़ अन, पो है यानी ओ की मात्रा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अव में, यानी पवन। पवन में पव है यहाँ पे यानी अव है, प में अ की मात्रा है एंड व है यानी ये अव है, तो क्या हो रहा है, पवन। पो जोड़ अक, तो यहाँ अ की मात्रा है तो अ की मात्रा किस में चेंज हो जाएगा, आव में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावक। ये जो हमने पढ़ा ना अभी कि ए ओ जो है वो अय, आय, अव या आव में चेंज हो जाएगा, ये हमें संधि विच्छेद करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ऐसे तो इतना ही काफ़ी है कि जिसमें ए ओ की मात्रा ना हो तो वो क्या हो जाएगा, अयादी संधि, एंड मैक्सिमम 3 वर्ड हो। ठीक है, आई होप कि आपको स्वर संधि जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।